जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। जैसा कि आपको विदित है कि 2 दिन पहले ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आपका यानी जो सब्जेक्ट है उनका ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर जारी किए हैं, जो आपकी 2024-25 की वार्षिक परीक्षा होगी। उनके अंदर कौन सा लेसन है, कितने नंबर का आएगा और किस प्रकार से ये अंक विभाजन आपका रहने वाला है। तो आज हमें सबसे पहले अपनी ज्योग्राफी का ब्लूप्रिंट देखते हैं कि कौन सा लेसन कितने नंबर का आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी का पेपर आपका 3.25 घंटे का होने वाला है और ये पेपर का पूर्णांक रहेगा यानी आपका 56 नंबर का। वार्षिक पेपर आपका 56 नंबर का होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से ये अंक विभाजन रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले ज्योग्राफी में बहु विकलनात्मक प्रश्न भी आपके आएंगे। बहुविकलनात्मक का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो भूगोल के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या आपकी 18 रहने वाली है, यानी इसमें 18 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न आधा आधा नंबर का होगा। इस प्रकार से आपके ऐबे सैदे आएंगे 9 अंक के। इनके बाद में आपको रेगिस्तान पूछे जाएंगे। रेगिस्तानों के अंदर प्रश्नों की संख्या 10 रहेगी और प्रत्येक प्रश्न आधा आधा नंबर का होगा। इस प्रकार से रेगिस्तान आएंगे आपके 5 नंबर के। इनके बाद में अति लघुरात्मक यानी वन वर्ड जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, उनकी संख्या रहेगी 9 और प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का और अंक होंगे 9। ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, रेगिस्तान प्रश्न हैं, अति लघुरात्मक प्रश्न हैं, ये भाग ए सेक्शन ए के अंदर रहेंगे। यानी 9 + 5 + 9, यानी ये जो 23 नंबर का पहला भाग आपके इसमें आएगा सेक्शन ए के अंदर ये 23 नंबर गणित की तरह होते हैं। आप 23 में से 23 ला सकते हैं और इन इन 23 नंबरों को लाने के लिए भूगोल के अंदर अपने ज्योग्राफी 365 यूट्यूब चैनल पर मैंने 17 पाठों के एबेसेद रेगिस्तान और वन वर्ड के जो प्रश्न हैं वो दे रखे हैं। इसके साथ साथ मैंने मानचित्र भी समझा रखा है और जो निम्नात्मक प्रश्न हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, भाग ब के अंदर कौन कौन से प्रश्न रहने वाले हैं। तो इसमें जो भाग ब रहेगा, इनके अंदर आपके आएंगे लघुरात्मक प्रश्न। लघुरात्मक जो प्रश्न हैं उनकी संख्या आपकी रहने वाली है 8 है। 8 लघुरात्मक प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 नंबर का होगा। इस प्रकार से लघुरात्मक जो प्रश्न हैं वो आपको 12 नंबर के मिलेंगे। 12 नंबर के 8 लघुरात्मक प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 नंबर का होगा। अब हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरात्मक और निम्नात्मक। ध्यान दें, दीर्घ उत्तरात्मक में अथवा में आपको यानी प्रश्न मिलेंगे और निम्नात्मक में भी अथवा में मिलेंगे। जो आपको अच्छा लगे वो करना। तो यानी भाग भाग ए हो गया और ब में आपका रहेगा लघुरात्मक और स के अंदर दीर्घ उत्तरात्मक रहेंगे और द में
निम्नात्मक रहेंगे। जो आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों की संख्या होगी 3 होगी और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। तो आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न हैं वो 9 नंबर के आएंगे। ध्यान रहे ये प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरात्मक और निम्नात्मक है अथवा के अंदर मिलेंगे। निम्नात्मक प्रश्नों की संख्या 2 होगी और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा। इस प्रकार से 8 यानी 8 9 17, ये जो 17 नंबर हैं ये आपके दीर्घ उत्तरात्मक है और निम्नात्मक है। जो आपके प्रश्न आने वाले हैं 5 प्रश्न है उनका योग 17 अंक का रहेगा। इनके बाद आपके 2 मानचित्र भी आएंगे। एक भारत का आएगा 2 नंबर का और एक विश्व का आएगा 2 नंबर का। तो मानचित्र के प्रश्नों की संख्या 2 होगी। प्रत्येक मानचित्र 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से 4 नंबर के मानचित्र आएंगे। ऐसे आपके 23 से प्लस 17 प्लस 4 यानी ये आपका लगभग 56 नंबर का पेपर रहने वाला है। ये जो 56 नंबर का पेपर आपका है लिखित है और 14 नंबर आपके सत्रांक के भेजे जाएंगे। इस प्रकार ये हो गए 70 और 30 नंबर का आपका ज्योग्राफी के अंदर प्रैक्टिकल होने वाला है। ये था आपका अंक विभाजन, किस प्रकार से आपको कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन सी इकाई के अंदर कौन सा लेसन है और उस लेसन में से कितने नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो आइए हमें सबसे पहले बात करते हैं किनकी। इनके साथ साथ मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि जैसे यानी देखिए आगे अंक विभाजन इकाइयों के अनुसार जैसे आपकी इकाई 1 है। 1 में मानव भूगोल का एक ही पाठ है जो आपके 3 नंबर का पूछा जाएगा। यानी पहली इकाई में मानव भूगोल का पहला पाठ ही है जो आपको 3 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें 3 नंबर के कौन कौन से प्रश्न आएंगे ये भी आप ध्यान से सुन लें। पहली इकाई में 2 प्रश्न आएंगे आधे आधे नंबर के, 1/2 1/2 के आएंगे 2 प्रश्न हैं और एक प्रश्न आपके आएगा 1.5 नंबर का। इस प्रकार से पहली इकाई में एक पाठ है पहला मानव भूगोल में, वो 3 अंक का आने वाला है। अब हम बात करते हैं इकाई नंबर है 2, जिसमें दूसरा लेसन है मानव भूगोल का। सिर्फ और सिर्फ दूसरा एक ही लेसन है जो आपके 5 नंबर का आएगा। इसमें मैं आपको बता दूं कि यानी आधे आधे नंबर के प्रश्न आएंगे 6, आधे आधे 1/2 इंटू 6 यानी आधे आधे नंबर के 6 प्रश्न आएंगे। तो 3 नंबर तो ये हो गया। इनके बाद में एक एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे तो ये आपका रहेगा 5 नंबर का। अब हमें बात करते हैं इकाई नंबर 3 की। 3 नंबर जो इकाई है, इकाई नंबर जो 3 नंबर आपकी इकाई है, 2 नंबर में आप ध्यान देना भी एक बार दोबारा है। दूसरी इकाई में आपके 2 पार्ट दे रखे हैं। दूसरी इकाई नंबर 2 है, इसके अंदर आपके 2 पार्ट दे रखे हैं भाई। विश्व जनसंख्या वाला है और मानव विकास वाला है। इसमें आधे आधे नंबर के प्रश्न आएंगे 6 यानी 3 अंक के तो ये हो गए, प्लस में एक एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे तो ये आपकी दूसरी इकाई 5 नंबर की रहेगी। अब हम बात करते हैं इकाई नंबर 3। इकाई नंबर 3 बहुत बड़ी है जिसके अंदर आपका लेसन नंबर 4 5 6 7 8 दिया हुआ है। 4 5 6 7 8 लेसन है।
तीसरी इकाई के अंदर हैं। इनमें मैं आपको बता दूं कि आधे आधे नंबर के प्रश्न आएंगे 9, यानी 1/2, 1/2 के प्रश्न आएंगे 9, यानी 4.5 नंबर के तो 1/2, 1/2 के प्रश्न आएंगे। इनके बाद में एक एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और इनके बाद में 1.5 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे 4.5। तो 4.5 ये हो गए और 4.5 ये हो गए 9 और 9 ये हो गए 18। इस प्रकार से ये इकाई देखिए आप 9% थे तो ये हो गए 4.5 नंबर के और 2 एक एक नंबर के आएंगे और इनके बाद में यानी 1.5 नंबर के भी 2 प्रश्न आएंगे। तो योग देख लें कितने हो गए, 4 4 और 4 8 और 1 9 2 11, 11 हो गए। अब इसमें एक 3 नंबर का आएगा। दोबारा समझिए आप जो इकाई तीसरी है, तीसरी इकाई के अंदर लेसन है 4 5 6। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि 1/2, 1/2 के 9 प्रश्न आएंगे तो ये आपके हो गए 4.5 नंबर के प्रश्न हो गए। फिर एक एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, 2 अंक के ये हो गए। फिर 1.5 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, 4.5 नंबर ये हो गया। फिर एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा, 3 नंबर ये हो गए। एक प्रश्न इसमें 4 नंबर का आएगा तो 4 ये हो गए। तो 4 4 3 7, 7 और 4 11, आधा 11.5, 11.5 और 2 11.5, 12 13, 13.5, 13.5 और आधा 14 और 4 15, 16 17 18। इस प्रकार से ये आपकी तीसरी इकाई 18 नंबर की आएगी और एक इनके अंदर विश्व का मानचित्र आपको पूछा जाएगा। ये तो था मानव भूगोल का। आप देख सकते हैं 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 18, 28 नंबर की आपकी मानव भूगोल रहने वाली है। अब हम बात करते हैं भारत की भूगोल के अंदर कि भारत की भूगोल में क्या क्या पूछे जाने वाला है। तो देखिए आपकी भारत की भूगोल में पहली जो इकाई है इसमें एक ही पाठ दे रखा है और वो पाठ है 3 नंबर का। भारत की भूगोल में पहली इकाई में एक ही पाठ है जिसमें आपको 1/2 प्लस 1/2 आधे आधे नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्लस में एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से पहला लेसन आपका 3 नंबर का रहने वाला है। अब हम बात करते हैं इकाई नंबर 2। इकाई नंबर 2 में भारत की भूगोल में एक ही लेसन दे रखा है, मानव बस्ती वाला, और ये 2 नंबर का दे रखा है। इसमें 1/2 के आएंगे प्रश्न, 4 प्रश्न आएंगे। 1/2, 1/2 के कितने प्रश्न आएंगे, 4 आएंगे। तो 1/2 इंटू 4 बराबर 2 अंक की आपकी ये हो गई। अब हम बात करते हैं इकाई नंबर 3। इकाई नंबर जो 3 है ये आपकी बड़ी इकाई है भी। इसमें आपके पाठ दिए हुए हैं 3 4 5 6। इसमें पाठ कितने दिए हुए हैं, पाठ तीसरा है, चौथा है, पांचवा और पाठ है 6। 4 पाठ हैं, 14 नंबर के आएंगे। तीसरी इकाई में 4 पाठ 14 नंबर के आएंगे। कैसे कैसे आएंगे ये भी जान लें। इसमें आपके ये जो पाठ हैं इसमें आपके एक प्रश्न तो 1 नंबर का आएगा, 2 प्रश्न आपके 3-3 नंबर के आएंगे, एक प्रश्न 4 नंबर का आएगा, 2 प्रश्न आपके 1.5 नंबर के आएंगे। तो 1 3 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 और 3 14। तो तीसरी इकाई आपकी रहने वाली है 14 नंबर की रहने वाली है। एक प्रश्न 1 नंबर का, 2 3-3 के, एक 4 का, 2 1.5 के। अब हम बात करते हैं इकाई नंबर 4 की। आप इसी हिसाब से अपनी ज्योग्राफी को बढ़िया पढ़ें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब की बार ज्योग्राफी में 97-98 नंबर से नीचा कोई बच्चा नहीं रहने वाला है। आप यहाँ से अपनी ज्योग्राफी की तैयारी बड़ी शानदार कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं इकाई नंबर 4 की। चौथी इकाई में आपके पाठ दिया हुआ है 7 और 8। चौथी इकाई में 2 पाठ दिए हुए हैं, 4 नंबर के हैं। उन 4 नंबरों में क्या क्या पूछेगा मैं आपको बता दूं कि आधे आधे नंबर के 3 प्रश्न पूछेगा। तो ये आपके हो गए यानी डेढ़ नंबर। ये आपके हो गए डेढ़ नंबर के। आधे आधे नंबर के 3 प्रश्न पूछेगा। एक फिर आपको डेढ़ नंबर का पूछेगा, तो ये हो गए डेढ़ डेढ़ 3। और एक आपको पूछेगा 1 नंबर का। तो यानी एक आधे आधे नंबर के 3 प्रश्न पूछेगा, 4.5 हो गए। एक आपको एक डेढ़ नंबर का पूछेगा, एक 1 नंबर का, तो 4.5 4.5 4.5 हो गए क्या ये आपके। एक मिनट देखिए, इसमें थोड़ा सा के यानी ये जो चौथी इकाई है, चौथी इकाई आपकी 4 ही नंबर की है, 2 पार्ट दिए हुए हैं। तो आपको 1/2 यानी आधे आधे के 3 प्रश्न पूछेगा। तो 3 प्रश्न पूछेगा तो डेढ़ नंबर के तो ये हो गई। एक आपको डेढ़ नंबर का प्रश्न पूछेगा इसमें से, और एक 1 नंबर का प्रश्न पूछेगा। तो डेढ़ डेढ़ 3 और 1 4 नंबर हो गए। इकाई नंबर 5 में सिर्फ और सिर्फ 9वां लेसन एक ही दिया है। सिर्फ 9वां लेसन एक ही दिया है। इसमें आपको आधा नंबर का एक प्रश्न पूछेगा, 1 नंबर का एक प्रश्न पूछेगा, डेढ़ नंबर का एक प्रश्न पूछेगा। इस प्रकार से आपको डेढ़, 2 और 3 नंबरों की ये इकाई है। फिर आपके भारत के मानचित्र आने वाला है 2 नंबर का। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, 3 और 2 5, 5 और 14 19, 19 और 4 है 23, 23 और 3 है 23, 24, 25 और 26 और 2 28। 28 नंबर की आपको ज्योग्राफी पूछी जाएगी। तो आप इस हिसाब से अपनी ज्योग्राफी की बुक को तैयार कर सकते हैं। और अपने यूट्यूब चैनल से आप यानी अपने यूट्यूब चैनल से आप एबेसद रेगिस्तान, वन वर्ड, बड़े, निम्दात्मक, मानचित्र सारे प्रश्न कर सकते हैं। इनके साथ साथ आप इतिहास भी पढ़ सकते हैं। तो ये था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया ब्लूप्रिंट। और नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हमें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक मॉडल पेपर भी जारी किया है। उस मॉडल पेपर को भी हम देखेंगे। इनके बाद आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो आपका ब्लूप्रिंट हिस्ट्री का बताना है या फिर पॉलिटिकल साइंस का बताना है। जय हिंद, जय भारत।